गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 19 दिसंबर 2020 में। और आज मैं 4th क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 136 लेकर आई हूँ। आपकी ये जो वर्कशीट है इसमें हम द फिर ट्री नाम का लेसन कर रहे हैं और उस लेसन की हेल्प से आज हम करेंगे ग्रामेटिकल पोर्शन प्रीपोजिशंस। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और लेसन का नाम भी लिखना है द फिर ट्री, और आपको टाइटल भी लिखना है जो कि है प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो शुरू हो जाइए आज की वर्कशीट करने के लिए। आपको नीचे 3 सवाल दिए गए हैं, आपको बिल्कुल सही सही जवाब देना है। इस वक्त जो बिल्कुल सही सवाल का जवाब होगा वही आपको चुनना है। सवाल ये है कि वेयर आर यू, आप हो कहाँ पे। आई एम इन द हाउस, आई एम इन द किचन। अगर आप किचन में हैं तो आप लिखेंगे आई एम इन द किचन, और अगर आप घर में हैं तो आप लिखेंगे आई एम इन द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि आर यू सिटिंग ऑन द बेड और ऑन द चेयर। अभी इस वक्त आप कहाँ पर हैं, आप बेड के ऊपर बैठे हुए हैं या चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। आपको आंसर में लिखना है आई एम सिटिंग ऑन द बेड अगर आप बेड पे बैठे हैं तो, या फिर अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो ऑन द चेयर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर अ लेन बिहाइंड योर हाउस। क्या आपका जो घर है उसके पीछे लेन है, यानी और भी कई सारे घर बने हुए हैं। अगर ऐसा है तो आपको आंसर में लिखना है कि यस देयर इज अ लेन बिहाइंड माय हाउस, और अगर नहीं है तो आपको लिखना है कि नो देयर इज नो लेन बिहाइंड माय हाउस। ठीक है, आपको एग्जैक्ट आंसर देना है। अब चलिए, यहाँ पर ये तीनों सवाल हमने किए, इन तीनों के जवाब भी हमने दिए। तो इनमें हमने नोटिस क्या किया, हमने नोटिस किया कि हमने कई सारे शब्दों को बोल्ड कर दिया है यानी डार्क कर दिया है, जैसे इन, ओन, बिहाइंड। तो ये कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं जो हमें हमारी पोजीशन बता रहे हैं, हमारी स्थिति बता रहे हैं। हम घर के अंदर हैं, कहाँ पर है, हम घर के अंदर हैं, तो अंदर क्या है, ये हमारी पोजीशन है। तो इन जो शब्द है क्या बता रहा है, हमारी पोजीशन बता रहा है। इसी तरीके से बेड के ऊपर है, कहाँ पर है, बेड के ऊपर है, तो इसलिए ओन लगाया है। तो ओन की वजह से हमें क्या पता चलता है कि हम कहाँ बैठे हैं, हम बैठे हैं बेड के ऊपर। घर के पीछे, घर के पीछे, तो जब हम पीछे बोलते हैं तो पीछे क्या है, ये हमारी पोजीशन है, और ये पोजीशन कौन बता रहा है, वो बता रहा है बिहाइंड। तो बच्चों, प्रीपोजिशन होता क्या है, ऐसे शब्द जिनसे हमें हमारी पोजीशन का पता चले कि हम एक्चुअल में हैं कहाँ पे, वो शब्द हम प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनसे हमें हमारी पोजीशन का पता चले या किसी और की पोजीशन का पता चले उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, जैसे ओन, इन या बिहाइंड। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा सा हम इस कैट की पोजीशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये जो कैट है इसकी 3 तरीके की पोजीशन है, या तो ओन है, या बिहाइंड है, या फिर इन है। आपको एग्जैक्टली बताना है। जैसे कि पहला, कैट को देखिए, सिर्फ आपको किसको देखना है, कैट को देखना है। बी वाले कॉलम में अगर हम कैट को देखेंगे तो कैट क्या है, टेबल के ऊपर बैठी है, ऊपर यानी ऑन। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। इसी तरीके से ये डॉग है, ये डॉग भी कहां पर बैठा है, चेयर के ऊपर बैठा है, चेयर के ऊपर बैठा है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द डॉग इज सिटिंग ऑन द चेयर। अब ये जो हमारी प्यारी कैट है ये टीवी के पीछे छुप गई है, टीवी के पीछे छुप गई है, तो यानी कि यहाँ पर पोजीशन क्या है, बिहाइंड। क्या पोजीशन है, बिहाइंड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो कैट है ये अलमीरा के अंदर है। कैट कहाँ पर है, अलमीरा के अंदर है, और हमारा प्यारा डॉग ये अलमीरा के पीछे है। तो डॉग की पोजीशन क्या है, बिहाइंड है, और कैट की पोजीशन क्या है, ये है इन। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने ये फाइंड आउट किया है
उसी तरीके से आपको अब यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है कि डॉग और कैट की पोजीशन क्या क्या है। ठीक है, तो आपने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि द डॉग इज सिटिंग ऑन द चेयर। बिल्कुल ठीक है, डॉग जो है चेयर के ऊपर बैठा है। कैट भी ऑन द टेबल, कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल या फिर ऑन द स्टूल। ठीक है, कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द टेलीविजन, यहाँ पर बिहाइंड आएगा और यहाँ पर इन आएगा, ये कैट की पोजीशन है इन। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए डॉग की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए तो बहुत आसान है। जिस तरीके से हमने कैट की पोजीशन फाइंड आउट की है उसी तरीके से हम डॉग की भी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि ऑब्जर्व करना है आपको इन पिक्चर्स को और चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो चलिए, मुश्किल की बात नहीं है। सबसे पहले कैट के बारे में, द कैट इज स्लीपिंग डैश द मैट, मैट के ऊपर लेटी है कैट। ध्यान से देखिए, ये नीचे मैट है रेड कलर का और मैट के ऊपर लेटी है कैट, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ऑन द मैट। ठीक है, क्या आएगा? ऑन द मैट। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए, सन इज डैश द क्लाउड, तो सन की पोजीशन देख लेते हैं। सन जो है क्लाउड के ऊपर है या पीछे है? बादल के ऊपर है या पीछे है? पीछे है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बिहाइंड, तो यहाँ पर आएगा सन इज बिहाइंड द क्लाउड। ठीक है, द डॉग इज हाइडिंग डैश द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर है, बॉक्स के ऊपर बैठे हैं डॉग? जी नहीं, बॉक्स के अंदर है और अंदर को हम क्या बोलते हैं? इन। क्या बोलते हैं? इन। तो यहाँ पर क्या आएगा? इन आएगा। द डॉग इज हाइडिंग इन द बॉक्स। ये 3 मैंने बता दिए हैं। लास्ट आपको खुद से करना है, फॉक्स की पोजीशन देख के बताइए कि ये पेड़ के ऊपर है या पेड़ के पीछे है। ये पेड़ के ऑन है, ऑन द ट्री या बिहाइंड द ट्री, आपको खुद से पता लगाना है। ऑन का मतलब ऊपर, बिहाइंड का मतलब पीछे। यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट, लेकिन जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन ये है कि डियर पेरेंट्स, बच्चों को घर की विभिन्न वस्तुओं को उनके स्थान पर रखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इसी के साथ ही कोरोना वायरस से बचने के उपाय ये है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, वो भी 20 सेकंड तक। ठीक है, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलेंगे और मास्क कैसे पहनना है? आपके लिप्स और आपकी नोज दोनों कवर होने चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग भी आपको फॉलो करनी है, यानी 6 फीट या 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।